Good morning, class 9th student. I hope you will be fine at your home. Today, Hindi literature textbook क्षितिज काव्य खंड पोर्शन। मैंने काव्य में आपको अब तक 2 लेसन करा दिए हैं। पहला लेसन है आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास साखी एवं शबद। दूसरा चैप्टर है कवयित्री ललद का लिखा हुआ बाग। इसमें जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका कबीरदास वाला, उसमें शबद नंबर 2 ही शबद हैं। मैंने मई में आपको दोनों ही शबद की एक्सप्लेनेशन दी थी, पैसेज के क्वेश्चन आंसर भी दी थे, परंतु शबद नंबर 2 सेशन 2020-21 की परीक्षा से उन्होंने ये निकाल दिया है। इसका अध्ययन आपको नहीं करना है, जो कर लिया वो कर लिया, परंतु तैयारी परीक्षा के हिसाब से आपको इसकी नहीं करनी है। इससे आगे नेक्स्ट लेसन आता है आपका रसखान, शीर्षक सवैया। ये है आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि आप तो जो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो सिलेबस की गाइडलाइन जारी की है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो आप भी अपनी इंडेक्स में जा कर के कबीरदास के जो शबद नंबर 2 है आप उसमें क्रॉस लगा दें 9th की तैयारी के हिसाब से। तो आज हम रसखान जी का लेते हैं जीवन परिचय। 2 ही चैप्टर मैंने गद्य खंड में करा दिए हैं, आपके 2 ही चैप्टर आपके काव्य खंड में करा दिए हैं। आप काव्य खंड का तीसरा चैप्टर ले रहे हैं रसखान जी के द्वारा रचित सवैया। तो सवैयों की व्याख्या अर्थ बताने से पहले सबसे पहला हमारा दायित्व है कि हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन करें, और आज के होमवर्क में आपको ये इसकी लाइफ हिस्ट्री लिखनी है रसखान जी की। आज के होमवर्क से मतलब 6 अगस्त 2020 ऑन थर्सडे का जो होमवर्क होगा, सबसे पहले आपको फेयर कॉपी में लाइफ हिस्ट्री लिखनी है, और आपको रचनाओं को अलग निकाल करके अलग हेडिंग डाल करके लिखना है, जैसा आप लिखते हुए आए। जीवन परिचय है तो जीवन परिचय के लिए कोई अलग से गाइडलाइन जारी नहीं हो रही। आपने इससे पहले क्लास 8th में भी जीवन परिचय लिखे हैं, कैसे लिखते हैं आपको उसी पैटर्न पर लिखना है। तो रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रसखान जी का ये आपका मूल नाम नहीं है। रसखान जी का जो जन्म का नाम है, बचपन का नाम है सैयद इब्राहिम था। एक मुस्लिम व्यक्ति के मन में कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम कि वो अपनी सुध बुध भूल करके कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में जाकर के उनकी लीलाओं, जिन जिन वस्तुओं से उनका संबंध रहा है, उसके रस के में अपने स्वयं को सराबोर कर लेते हैं। अपने में ये अद्वितीय है। आपको कृष्ण भक्त बहुत सारे हिंदू संत तो खूब मिले हैं, रचनाकार भी, कृष्ण भक्ति के रचनाकार भी कई हिंदू संत हैं, हिंदू कवि हैं, परंतु
इसमें हिंदू या मुस्लिम होने की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि सार्थकता की हमने कृष्ण भक्ति के मर्म को कितना अधिक गहराई से लिया है, उसके मूलभूत सार को कितना अंतःकरण में प्रविष्ट किया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। दिल्ली के आसपास इनका जन्म माना जाता है। सन 1548 ईस्वी के आसपास जन्म माना जाता है। कृष्ण भक्ति, जब आप हिंदी लिटरेचर में जाएंगे तो भक्ति काल अपना अलग काल है। आदि काल के बाद में भक्ति काल आता है, और भक्ति काल की भी आपकी दो शाखाएं हैं, आपका सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो उपशाखाएं हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। तो कृष्णाश्रय शाखा के रसखान जी प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही कृष्ण की भक्ति को माना, और कृष्ण की भक्ति करते हुए, कृष्ण से संबंधित रचनाओं का गुणगान करते हुए सन 1628 ईस्वी के आसपास इस दुनिया को छोड़कर के धुरधाम को चले गए, कृष्ण के धाम को चले गए। रसखान जी ने कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु, चाहे वो ब्रज की भूमि हो, चाहे जहाँ पर यमुना के किनारे पर जो वृक्ष थे तमाल इत्यादि के, उन वृक्षों पर बैठ कर के ग्वाल बालों के साथ जितनी भी कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उस ब्रज भूमि के कण कण में जो उन्होंने रास लीलाएं की हैं, जो गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं की हैं, जिन गैयों को, धेनु को उन्होंने चराया है, जिस कमली को ओढ़ करके वो गैयों को चराने के लिए जाते थे, उन सबसे बहुत अधिक स्नेह किया है रसखान जी ने। इनकी ज़्यादा रचनाएं तो उपलब्ध नहीं हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक रचना मिलती है। इन्होंने रसखान रचनावली में कृष्ण की भावपूर्ण लीलाओं का अपनी लेखनी में बड़ी समरसता के साथ वर्णन किया है, बड़ी तन्मयता के साथ वर्णन किया है। ऐसा लगता है इनका जो छंद है मुख्य, वो सवैया छंद है। तो सवैयों को जब हम उनका गायन करते हैं, उनके मर्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रसखान जी ने स्वयं कृष्ण की लीलाओं को अपने नेत्रों से निहारा है और उनकी छोटी छोटी सूक्ष्मता पर, छोटी छोटी बातों पर नजर दौड़ाई है, और उसका वर्णन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने आंखों से देख कर के और कानों से सुन कर के किया है। इनकी मुख्य भाषा ब्रजभाषा है। इन्होंने शब्दों का चयन भी बहुत ही साधारण और आम बोलचाल की भाषा में किया है। शब्दों का चयन, शब्दों का विन्यास, और एक विशेष बात ये है कि ये बाह्य आडंबरों से इन्होंने अपने को दूर रखने का प्रयास किया है। तो ये कृष्णाश्रय शाखा अर्थात सगुण भक्ति की कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति का भाव में वर्णन, जो इनकी रसखान रचनावली नामक रचना है,
जिसमें आपके सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक उपरचनाओं के माध्यम से बड़ा ही भाव भंगिमापूर्ण वर्णन किया है। आपको आज होमवर्क इतना ही है। आप सबसे पहले इसे समझें, आपके पास बुक है, इसे एक बार इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें और फिर आप इनकी लाइफ हिस्ट्री को सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। 6 अगस्त आप डेट डालेंगे अपनी नोटबुक में, जीवन परिचय डालेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे और जो है आप जीवन परिचय को मृत्यु पर समाप्त कर देंगे। जन्म, बीच में उसकी थ्योरी जीवन परिचय की और लास्ट में मृत्यु। उसके बाद में नई लाइन में आप रचना डालेंगे हेडिंग या कृतियां डालेंगे और उनकी ये 2 से 3 जो रचनाएं उन्हें लिखेंगे। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो भाषा का हेडिंग डाल दें। आप ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सव और तद्भव ब्रज शब्दों का प्रयोग किया है। आप इस तरीके से लिख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।